let us once again begin with the concept of our position and time graph fitting. पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, और स्पेशली बेटे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्स टी ग्राफ जो है ये कह देते हैं. दिस इज टर्म्ड एज एक्स टी ग्राफ बेटा. ये जो एक्स टी ग्राफ है बेटा हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है. बेसिकली ये आपके बेटे डिस्टेंस को इंडिकेट करता है कि आप अपने जो आपका पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो. ये आपको एक्स टी ग्राफ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ग्राफिकली डिपिक्ट करने में हेल्प करता है बेटा. सो बेटे तीन अलग अलग तरीके की हमारे पास सिचुएशंस हो सकती हैं. वी कैन से दैट बेटा इन द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बेटे, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा. सेकेंडली यू कैन से दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन बेटा. बी पार्ट में व्हेन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन बेटे. और तीसरी बात हमारी हो सकती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इट इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन ऑब्जेक्ट हैज विद अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये बेटे अलग अलग तरीके की सिचुएशंस हैं हमारा एक्स टी ग्राफ के साथ रिलेटेड. ये अलग अलग पोजीशंस हैं, ग्राफ्स हैं. इनको हमने करना क्या है, एक्स टी ग्राफ क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं, ये सारा बेटे एक बार आप डिटेल में समझो. सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखिए बेटा. जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हो, एक्स टी ग्राफ की बात करते हो, आप जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है इसको वाई एक्सिस के अलोंग एंड आपका जो टाइम टेकन है इसको एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया करते हो. तो डियर चिल्ड्रन, अगर हम इमेजिन कर लीजिए टाइम हमने, ये हमारे एक्स एक्सिस हैं, इनके अलोंग हमने टाइम लिया है और इन एक्सिस के अलोंग हमने पोजीशन ये कंसिडर की है. पोजीशन को आप जनरली एक्स और टाइम को आप स्मॉल टी के साथ बेटा डिनोट कर सकते हो. जैसे आप लोग सारे अपने बेटे देखो बैठे अपना पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते टाइम आप अपने डोर की तरफ अगर देखें, जिस भी रूम में बैठ के आप अपना काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका डिस्टेंस बेटे जो है उस डोर से वो फिक्स्ड है. कल भी हम बात कर रहे थे. इमेजिन कर लीजिए जिस जगह पे आप बैठ के अपना पढ़ रहे हो, अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हो, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द डोर जो है दैट रिमेन्स फिक्स्ड. और थ्रू आउट द पीरियड जितना टाइम आप पढ़ते रहोगे आपका डिस्टेंस बदलेगा नहीं. अगर बेटे आपका डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है बेटा कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं. अगर यहाँ पे टाइम 0 है और इसके फ्यू मिनट्स के बाद आपका पोजीशन फिर वहीं का वहीं है, देन इट विल बी सेड दैट कि आप रेस्ट पे हैं. और जब आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है, और वी कैन आल्सो से दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बेटा हमारा ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हमें बेटा मिल जाएगा. नाउ ये सारा कंप्लीट करने के बाद एक सिचुएशन और आ जाती है कि जब आप बेटे बराबर के टाइम इंटरवल्स में बराबर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो. इमेजिन कर लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बराबर टाइम में आपने बराबर के डिस्टेंसेस कवर किए हैं. आपने पोजीशन को वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट कर लेना है और आपका जो टाइम होगा दैट विल बी बेटे अलोंग द एक्स एक्सिस. व्हाट आई कैन डू इज दैट टाइम को मैं अगेन इन एक्सिस पे कंसीडर कर लेता हूं और मेरे पास पोजीशन इस तरफ इन एक्सिस पे आ जाएगा.
एंड लेट इट बी द ओरिजिन। और बेटे इस केस में आपका जो ग्राफ है इट विल बी द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। क्यों स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस है? क्योंकि बेटे देखिए, अगर आप इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो ये पॉइंट आ जाता है, और अगर आप इस टाइम पे हो तो आपका डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ गया, इस टाइम पे हो अगेन डिस्टेंस कवर्ड बढ़ गया है। सो जैसे जैसे आपका टाइम इंटरवल बढ़ रहा है तो जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, बराबर के टाइम इंटरवल्स में बराबर के डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका ग्राफ जो है it will be inclined to the time axis and it will be definitely be a straight line बेटा। तीसरी बात हमने की थी, या आप कर सकते हो कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये पहले टाइम जब आपने मेजर करना स्टार्ट किया कम डिस्टेंस कवर करता है, जैसे जैसे बेटे टाइम जो है वो टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, आप अपना डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ा रहे हो, मतलब आपका जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल्स हैं उनमें आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। इट विल मीन दैट कि आपका मोशन जो है दैट विल बी नो लॉन्गर यूनिफॉर्म मोशन, और उस केस में आपका जो ग्राफ था बेटा, अगर आप ग्राफ प्लॉट करो टाइम और पोजीशन के बीच में एक्स और टी कंसिडर कर लेते हो आप, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का जो है इट विल बी देयर। मतलब आप पहले इतने टाइम में आपने देखिए ज्यादा टाइम आपका निकला, आपने कम डिस्टेंस कवर किया, फिर आपने इतना टाइम था, इतना टाइम अगेन ले लीजिए, इतने टाइम में आपने अब देखिए इतना डिस्टेंस कवर किया। अब अगर आप उतना ही टाइम लोगे तो आप देखिए कि आपने थोड़े टाइम में अब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो टू यू दैट बेटा ऐसी सिचुएशंस में खास करके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड अप हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है बेटा। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा सा टिल्टेड होगा अपवर्ड्स में बेटे, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द केस व्हेन आपका जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है बेटा। सो ये तीन ग्राफ्स आपके बेटे पोजीशन टाइम ग्राफ की तीन टाइप्स हैं। इनकी बेटे एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इनकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें कि पोजीशन टाइम ग्राफ का फायदा क्या है, हम क्या इस पोजीशन टाइम ग्राफ से डिपिक्ट कर सकते हैं, लेट अस फोकस अपॉन दैट बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स टी ग्राफ बेटा। पोजीशन टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस बेटे समझने से पहले आई होप कि आप लोगों को बेटे जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा होगा अभी तक प्रेजेंटली, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास बेटे ये कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल बेटा 90 डिग्री का है और ये एंगल हमें पता नहीं, एंगल को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल डाल देते हैं, इसको थीटा बोल देते हैं, और इसका नाम आप रख लो कोई ए बी सी, आपने कोई भी ट्रायंगल का नाम रख लिया, कोई भी और रख सकते हो आप बेटा। इस ट्रायंगल में तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। बरजेश यू आर अनम्यूटेड। सर जो आप थीटा कह रहे हो वो कॉस थीटा है या साइन थीटा है? नहीं बेटे अभी मैंने कॉस साइन की बात ही नहीं की है, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी, अब वही समझा रहा हूँ आपको, एक मिनट वेट कर लीजिएगा। ये हमारा बेटे सिर्फ एंगल है, हमने कॉस साइन टेन की कोई बात अभी की नहीं है, इट इज सिंपली एंगल। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में बेटे एक डी होता है जिसके साथ आप एंगल्स का मेजरमेंट करते हो, तो आपने एंगल का मेजरमेंट किया, ये 40 डिग्री भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, हमने वैसे ही कह दिया कि ये एंगल थीटा है, लेकिन ये एंगल हमें पता है राइट एंगल है, तो बाकी के एंगल अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 180। आप लोगों को पता है
मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो। रमनीक कुछ कहना चाहती है। वेयर शी इज रमनीक, एक मिनट बेटा, रमनीक मुझे दिख नहीं रही अब। चलिए, रमनीक बेटे कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा हैंड रेज करिएगा। आई कुड नॉट लोकेट यू। सो ये बेटे हमारे पास कोई ट्रेंगल है, रादर राइट एंगल ट्रेंगल है। इस राइट एंगल ट्रेंगल में ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। इस ट्रेंगल की बेटे 3 साइड्स होती हैं। ये वाली साइड को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड को बोल देते हैं बेटा बेस। ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एच ही लिख देता हूं और आपको थोड़ा डील करना आसान हो जाएगा बेटे। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इसको मैं पी लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं। हम बेटे इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा याद रखिए, ये होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटे। मतलब इस साइड को अगर आप इस साइड से डिवाइड कर दोगे आपके पास साइन थीटा हो जाएगा। सेकंड हमारे पास रेशो होती है कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये होता है बेटे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस को हाइपोटेन्यूज से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास बेटे बन गया आपका कॉस ऑफ एंगल थीटा। देन वी कम अक्रॉस बेटे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा या टैन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे। परपेंडिकुलर को आपने बेस से डिवाइड किया, आपके पास टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो है ये बन गया। मैं रिपीट करूंगा बेटा एक बार फिर से। राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये चीजें याद रखिए, ये 3 चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, फिर आपका जो है आगे डिस्कशन आसानी से हो जाएगा। इसके बाद बेटे ये काम कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बात आ जाती है कि हमने साइन, कॉस और टेन बेटे डिफाइन कर लिया। हमारे पास एक टर्म आती है स्लोप। क्या होता है किसी भी ग्राफ का बेटा? स्लोप, स्लोप का मतलब होता है बेटे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। जब भी आप किसी भी केस में ट्रायंगल का या किसी लाइन का स्लोप निकालोगे, आप उसका टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा निकाल लीजिए, अपने आप आपका स्लोप बन जाएगा बेटा। सो इट विल मीन दैट कि अगर इस ट्रायंगल में मैं स्लोप निकालना चाहूं तो मेरे पास जो स्लोप है इट विल बी इक्वल टू बेटा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा एंड इट विल बी टैन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर हो जाएगा। तो इन दिस मैनर हम बेटे स्लोप ऑफ द ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। सो अगेन 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं। पहला तो था हमारा साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, और ये सारा डिस्कस करने के बाद हमारे पास बात आ जाती है बेटे स्लोप ऑफ द ट्रायंगल की। स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट थीटा का ही नाम दूसरा स्लोप हमने रखा हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। सो आई थिंक अब बेटे साइन, कॉस, टेन और स्लोप क्लियर है सारे बच्चों को। अब मैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्स-टी ग्राफ पे आ जाऊं पुत्र। ओके, ये किसी का हैंड रेज्ड मुझे दिख रहा है अभी भी। हाँ जी दिया बेटा, अनम्यूटेड है आप। सर ए बी हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली है टेनियंट थीटा से। लेफ्ट साइड हाइपोटेन्यूज है, बी सी परपेंडिकुलर, ए सी बेस बेटा। सर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटे, हमने निकाला नहीं है, रादर मैंने आपको सिर्फ ये बताया ही है कि इस साइड को इससे डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, इस साइड को इससे डिवाइड कर दोगे तो कॉस आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो टेन आ जाएगा। निकालो जैसे मर्जी, दैट इज अप टू यू। पाइथागोरस थ्योरम इसमें बराबर लगेगा बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता ही है बेटा, आपको पता ही है ये तो।
अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा, राइट। ओके सर, यस सर। सो ये बेटा कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बात आ जाती है कि एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। तो आप जैसे अभी अभी बात कर रहे थे, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो हमने टाइम इन एक्सिस पे लिया, पोजीशन इन एक्सिस पे लिया, टाइम को आप सेकंड्स में, पोजीशन को आप मीटर्स में जनरली कंसिडर कर लिया करते हो। और आपका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में कह रहा हूं, इट इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, कुछ ऐसा ग्राफ आपका बन जाया करता है। नाउ ग्राफ बनाने के बाद ये तो पॉइंट आपने वो बोल रखा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस पॉइंट को आप पी पॉइंट कह दीजिए। पी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस बेस पे और आपने इसको क्यू बोल दिया। जब आप बेटे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस इज वेल नोन टू यू। और ये एंगल आपको पता नहीं है कितने डिग्री का है, आपने इसको जनरली थीटा एंगल बोल दिया। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा आप निकाल सकते हो अगर आपको थीटा पता होगा बेटा। अब देखो बेटे, इंपॉर्टेंस की बात जब हम करेंगे, वी विल से दैट बेटा कि आप इस केस में अगर स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये स्लोप आपको बेटे दे देगा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है ना स्लोप, टेन थीटा के बराबर होता है। आप अब टेन थीटा की वैल्यू बेटे देखो ग्राफ से कितनी आ रही है। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटा। परपेंडिकुलर आपका कितना है, पी क्यू, बेस कितना है, ओ क्यू बेटा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। और आप इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस करके। अब बेटे थोड़ा सा ग्राफ की तरफ वंस अगेन फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपने ऐसे इधर पोजीशन लिया हुआ है, पोजीशन आपका मीटर्स में है, डिस्टेंस ही है ना ये एक तरीके का। तो अगर मैं पी क्यू को देखूं, क्यू आपका ओरिजिन पे था, ये 0 मीटर्स पे है। जैसे जैसे आप पी की तरफ बढ़ रहे हो आपके ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। यू कैन सी दिस वे आल्सो, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड है। पी क्यू की लेंथ आपकी इतने मीटर्स के बराबर है। इसको पी क्यू को मैं एक्स बोल देता हूं। और ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू तक आपका ये बेटे सिर्फ टाइम टेकन है आपके ऑब्जेक्ट का। आप इसको बेटे टाइम टेकन लिख सकते हो। आपको अच्छे से पता है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जो है, इट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटे। सो आप यहाँ पे बेटे जो है ये स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आपके इस एक्स टी ग्राफ की इंपॉर्टेंस में दैट बेटा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये बेटे आपको इंडिकेट कर देता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको बता देता है। सो दिस इज हाउ यू आर टू कैलकुलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एक्स टी ग्राफ बेटे। सो मे आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा। यस बेटे, सारे स्टूडेंट्स को बेटे समझ आ गया तो मैं आगे चलूं बेटे। यस बेटे, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है ये आपको स्पीड दे देगा डेफिनेटली बेटे। सो बेटे अब मैं आज हमारे साथ दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स भी हैं। मैं थोड़ा सा बेटे एक दो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे जो हैं आपके लिए कर रहा हूँ। आइए देखें बेटे न्यूमेरिकल्स, ये मैं आगे बाद में कंटिन्यू करता हूँ। जैसे बेटे आप लोग बोल रहे थे कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दूसरी क्लास में भी कंप्लीट कर रखा है, तो आइए थोड़ा सा बेटा वर्कआउट करके देखें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है और हमारा किस सिचुएशन में हम स्पीड वगैरह के साथ उनको रिलेट कर सकते हैं बेटा। हम
इमेजिन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल की फॉर्म में बेटे आप लिख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a circular track of radius 7 meters। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, रेडियस 7 मीटर है। मैं बोल देता हूं दोबारा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन सा पड़ रहा है लाइट का। An object is moving in a circular track of radius 7 meters. Calculate beta, calculate number 1 distance covered, number 2 displacement when the object reaches point B। A पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, मान लो B पॉइंट पे पहुंच गया है, और आपको डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ये इमेजिन कर लीजिए आपको सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, और इस तरीके का ये सेटअप है, समथिंग लाइक दिस बेटे। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और द सर्कुलर ट्रैक। ओ पॉइंट इसको बोल दिया हमने, ये पॉइंट ए है। 7 मीटर्स हमारा बेटे जो है इसका रेडियस है। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, और ये ट्रेवल करते करते, सपोज दिस इज द बी पॉइंट, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। आपको डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है और बेटे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। आप सारे स्टूडेंट्स लगाओगे 1 मिनट बेटे इस पे कि शुड आई सॉल्व इट दिस बेटा? यस बेटे डियर ऑल, आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, फिर हम बेटे अपना आंसर मैच कर लेना आप लोग। आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट पे पहुंचा है, आपको डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं। सो आइए पहले डिस्टेंस कवर्ड की बात करें। डिस्टेंस कवर्ड में ए से बी तक आप आ रहे हो, और आप अपने सर्कुलर ट्रैक का 3/4 डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सो यू विल से दैट कि इस केस में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द circumference। दिस इज 3/4 ऑफ 2 पाई r, ये 2 कट गया। दिस इज 3/2 इंटू पाई इंटू r, और ये बन जाएगा 3/2 पाई, आपका 22/7 लिख सकते हो, और r आपने ऑलरेडी 7 कहा हुआ है। 7 इज गेटिंग कैंसल्ड, दिस इज 11 एंड दिस इज इक्वल टू 33 मीटर्स बेटा। आपने डिस्टेंस कवर्ड अपने ऑब्जेक्ट का बेटा 33 मीटर्स यहाँ पे निकाला। अब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। जैसे आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। सो आई विल से दैट कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका ए बी के बराबर है, और ये किसके बराबर हुआ फर्दर? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ऑल अंडर द रूट पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। ओ ए आपका 7 था, आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा। वेरी नाइस, बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं साथ साथ। वेरी नाइस टू सी योर आंसर्स बेटा। सो ओ ए आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, अगेन 7 का स्क्वायर, ऑल अंडर द रूट, एंड दिस इज 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 अंडर द रूट, एंड इट विल बी 49 आपका बन जाएगा आई थिंक इसको जब आप बेटे ऐड कर लोगे
98 रूट बन जाएगा ये बेटा, सो मैनी मीटर्स। और अगर आप फर्दर मोर इसको बेटे देखोगे, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसको बेटे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7√2 मीटर्स बेटा। तो बेटे देखो सारे बच्चे, आपका डिस्टेंस कवर्ड बेटे डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं आ रहा है। इट विल मीन दैट बेटा आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल अलग से ही ट्रीट करेंगे, और ये दोनों आपकी जो क्वांटिटी, यस बेटे बिल्कुल ठीक आपने निकाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 98 और 7√2। अब यहाँ पे बेटे मैं थोड़ी सी और एडिशन करनी चाहूँगा, ज़रा सारे स्टूडेंट्स सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपका ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ था मूव करना, और ये मूव करते 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 बी पॉइंट पे पहुंचा। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो बेटे इसको पहुंचने के लिए मान लीजिए बेटा 7 मीटर का रेडियस है, इसको टाइम बेटा 10 सेकेंड्स का लग गया। आप लोग जैसे ऑलरेडी जानते हो बेटा, हमारे पास दो टर्म्स हुआ करती हैं, एक हमारे पास है बेटा स्पीड, एक हमारे पास हुआ करता है वेलोसिटी बेटा। स्पीड और वेलोसिटी की अगर बात करके देखें, यहाँ पे निकाल के देखें रादर, आइए बेटे इसको भी देखें कि कैसे निकाला जा सकता है। जो स्पीड है इट इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नोट कर सकते हो आप बेटे, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड तो आपने निकाल लिया 33 मीटर्स के बराबर बेटा, सो आपका स्पीड कितना बन गया बेटे यहाँ पे, इट इज 33 मीटर्स, टाइम टेकन 10 सेकेंड था, 3.3 मीटर पर सेकंड के बराबर आपका स्पीड आ गया। और अगर बेटे हमें वेलोसिटी चाहिए हो, तो वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास है। सो यू विल से दैट वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बेटा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल रखा है 7√2 डिवाइडेड बाई 10, और अगर आप बेटे ध्यान से देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 7/10, आपका 0.7 हो गया, √2 होता है 1.414, आपको याद होना चाहिए, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, इट विल बी 7 4s are 28, 7 1s are 7 और 2 it will be 9, 7 4s are again 28 और 7 1s are 7 and 2 9 बन गया। और ये देखो बेटे आपके पास बन गया 0.9898 बन रहा है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं सो मैनी मीटर्स पर सेकंड। मोशन वही है, सारा कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है। स्पीड अलग आ रही है, वेलोसिटी अलग आ रही है। क्यों अलग आ रही है? क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस कवर्ड ओवर हियर इन दिस स्पेशल सिचुएशन बेटा। सो आई होप कि आपको सारे स्टूडेंट्स को बेटा ये पता चल गया होगा। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, यस बेटा, अनम्यूट किया है बेटे जिसने हैंड रेज किया था बच्चे ने। सर यहाँ पे सर यूनिट कौन सा लगना है पिछले वाले में? कौन से स्पीड वाले वाले में? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। स्पीड वाले में हाँ? तो स्पीड वाले में यूनिट क्या लगाना है हमने आंसर के साथ? 3.3। स्पीड देखो डिस्टेंस मीटर होता है, टाइम सेकंड्स में, तो इट विल बी मीटर पर सेकंड। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर है, टाइम आपका सेकंड है, इट विल आल्सो बी मीटर पर सेकंड बेटा। क्लियर हो गया बेटा? ओके ओके सर। दिया हांडा बेटा आपको अनम्यूट किया है। दिया कहाँ चली गई गुड़िया? दिया बेटा पुत्र आपको अनम्यूट किया है। यस सर। हाँ, इट इज ऑल क्लियर और नॉट बेटा? सर क्लियर। सारा बिल्कुल स्पीड वेलोसिटी निकालना पता चल गया आपको बेटे? यस सर। ओके वेरी गुड बेटा। सो चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं एंड
आपका आई थिंक बेटे अब नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, फिर भी मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करूंगा बेटा। आप लिख लीजिए बेटे, नोट कर लीजिए बेटा। कैलकुलेट द displacement of the object, calculate the displacement of the object when it moves from A to B। ये बेटे मान लीजिए ए स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, ये कोई एल पॉइंट है, 50 मीटर्स का डिस्टेंस इसने कवर किया, देन राइट एंगल पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एम पॉइंट पे पहुंचा, ये 20 मीटर्स का डिस्टेंस है बेटा, देन इट रीचेस अप टू दिस पॉइंट से एन, ये आपका 10 मीटर्स का है, देन इट इज मूविंग अगेन स्ट्रेट for another 10 meters and let it be B point। आपको ये चीज आपको निकालनी है, ये कितना आएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज बिट नीडेड। सो छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा काम है, आप करोगे कैसे, ये टोटल 50 था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये राइट एंगल बन जाएगा, इस ट्रायंगल में इट इज 40, ये 10 बीच में से निकल गया, ये 20 + 1 10, 20 + 10 इट विल बी 30। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस केस में कितना है, देन बेटे इट इज 40 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट, एंड इट इज 1600 + 900 एंड इट इज और ये देखिए कितना बना, 50 मीटर्स बेटा। सो दिस इज हाउ यू आर टू प्रोसीड विद दिस ऑल बेटा। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को बेटा समझ आ गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर द डे, वी विल बी मीटिंग टुमारो बेटा। थैंक यू ऑल वंस अगेन बेटा।